एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग गाइस DSSB बायोलॉजी का सेक्शन करने वाले हैं। ये एक मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है आप सभी के लिए टॉपिक वाइज सेशंस लाने की। ये हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बहुत शॉर्ट फॉर्म में NCERT बेस्ड मटेरियल आप लोगों को मिले जो आपको DSSB TGT नेचुरल साइंस में हेल्प करे। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा और सजेशन दे सकते हैं कि और किस तरीके से मैं ऐसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, DSSB TGT नेचुरल साइंस में आपने अगर अपने सिलेबस देखा होगा तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है बायोलॉजी से लिविंग वर्ल्ड का है। तो लिविंग वर्ल्ड के बारे में आज हम समझेंगे कि किस तरीके से इसमें आपको चीज़ें लेकर चलनी है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले गाइज, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनाइजेशन, इमरजेंस और सेल्फ रेप्लिकेटिंग या सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, ये इस तरीके से फीचर्स होते हैं। फीचर्स ऑफ लिविंग हैं ये, ठीक है, जीवितों के ये लक्षण कहलाएंगे। अब डिफाइनिंग फीचर क्या कहलाएगा? तो डिफाइनिंग फीचर वो है जो सभी लिविंग्स में प्रेजेंट हो और किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट ना हो। आई होप आप समझ गए होंगे। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग। तो ग्रोथ देखते हैं कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। आप लोग खुद से ये क्वेश्चन कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपको इसका क्या आंसर मिलता है। इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स एंड इंडिविजुअल, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। वाई? ये इसका आंसर आपको यहाँ तक आते आते पता चलेगा। देखिए, लिविंग में क्या होता है? इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, बिल्कुल होती है। परमानेंट ग्रोथ होती है, बिल्कुल। इरिवर्सिबल होती है, अगर एक बार हम लंबाई में बढ़ चुके हैं तो हमारी लंबाई वापस से छोटी तो नहीं होगी। डेड डू नॉट ग्रो, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब डिफाइनिंग फीचर क्या है? जो सभी लिविंग में तो प्रेजेंट हो बट सारे नॉन लिविंग में एब्सेंट भी होना चाहिए। तो नॉन लिविंग में देखिए एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है बाहरी रूप से। अब बाहरी रूप से कैसे है वो यहाँ पर देखिए। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, किसी भी सतह पर अगर आप इकट्ठा कुछ जमा होता चला जाता है तो जैसे माउंटेन्स, जैसे पहाड़ वगैरह जो बनते हैं वो किस तरीके से है कि भाई उन पे बहुत ज़्यादा सैंड वगैरह है, पत्थर है, ये सब जमाव होता चला जाता है। और ये रिवर्सिबल ग्रोथ है। जब वो पत्थर वगैरह वहाँ से हट जाएंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे हाइट समझ लीजिए आप कि भाई पहाड़ है, उस पर बहुत ज़्यादा सैंड आती चली गई, कंकड़ पत्थर आते चले गए तो उसकी ग्रोथ हो गई। और फिर जब वो वहाँ से हट गए तो वापस ग्रोथ डिक्रीज हो गई, तो रिवर्सिबल ग्रोथ है। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर इसीलिए नहीं है क्योंकि ये सभी लिविंग में तो होती है, साथ साथ नॉन लिविंग में भी है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखिए प्लांट्स और एनिमल में किस तरीके से। प्लांट्स में देखिए इंडेफिनिट और अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, यस और नो। क्योंकि क्या होता है, प्लांट्स का जो टिप होता है ना, वहाँ पर मेरिस्टम टिश्यू पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक मतलब विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं जो कि ग्रो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और इनकी एक पर्टिकुलर लोकेशन में ग्रोथ होती है जहाँ पर मेरिस्टम टिश्यू पाए जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर ग्रोथ डेफिनेट है और हर जगह से नहीं होती। जैसे हमारे हाथ का मोटापन हो गया, पैर से अलग मोटे हो गए, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में कुछ स्पेशल टिश्यूज़ हैं केवल वही ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं। कोई बहुत से लोग होते हैं जो नेक के इधर से मोटे ज़्यादा हो जाते हैं, चेहरे से उतना मोटापन नहीं दिखता, हाथ से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, चेहरे से नहीं दिखता। तो इस तरीके से सेल डिवीज़न अब सेल डिवीज़न होता है हमारे अंदर, भाई वो तो प्लांट्स में भी होगा, लेकिन हमारे अंदर जो होता है वो क्या है, जो लॉस्ट सेल्स हो जाती हैं या जो डेड सेल्स हो जाती हैं उनको रिप्लेस करने का काम करता है। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलर में देखिए आप, यूनिसेलुलर जो है उसमें बैक्टीरिया के बारे में हम बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। देखिए अब ये ग्रोथ कर रहा है तो उसको डिवाइड होना पड़ेगा, और जब एक से दो डॉटर बनी, मतलब ये पेरेंट सेल समझ लीजिए, अब ये दो डॉटर सेल बनी है तो ये क्या है, एक तरीके का रिप्रोडक्शन भी तो है ना। तो ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव, ठीक है।
देखिए हमारे में ग्रोथ अलग होती है, रिप्रोडक्शन अलग होता है। जब ग्रोथ हो रही होती है तो ज़रूरी नहीं कि आपने उस टाइम पे रिप्रोड्यूस ही किया हो, ठीक है। तो ग्रोथ यहाँ पर सेल डिवीज़न के थ्रू हो रही है। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, इसका मतलब ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिम्स हैं और म्यूचुअली इंक्लूसिव हैं, जबकि मल्टी सेलुलर में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। अब देखिए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? अपनी ही जैसी संतति का विकास या निर्माण करना, ये आता है। अब ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं ये समझ लेते हैं। देखिए इसमें 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ के साथ बनाते जाइएगा। इसमें देखिए क्या होता है, ईस्ट और हाइड्रा में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो बडिंग के थ्रू, फंजाई में स्पोर्स बनते हैं। फंजाई फिलामेंटस एल्गी, मतलब जो धागे समान संरचना होती है जिन एल्गी की, उन्हें फिलामेंटस एल्गी कहते हैं। एंड प्रोटोनीमा एंड मॉसेस, मॉस मतलब होता है ब्रायोफाइट, तो प्रोटोनीमा बनती है। आगे हम प्लांट किंगडम वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इनमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, तो बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक पार्ट से पूरे जीव का निर्माण होना, ठीक है। प्लेन एरिया फ्लैट बॉम्ब में रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ये बात तो भाई ठीक है कि सारे लिविंग्स में हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमें ये दिख रहा है ना लिविंग्स में हो रहा है। तो क्या सारे लिविंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं। ये देखिए ऑल लिविंग डू नॉट रिप्रोड्यूस, नो नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस, ये बात तो ठीक है, लेकिन ऑल लिविंग डू नॉट रिप्रोड्यूस, भाई ये कैसे बात हो गई? अब देखिए जो म्यूल होता है, जो खच्चर होता है, वो वर्कर ऑफ हनीबीज, हनीबीज में आपने पढ़ा होगा ड्रोन, क्वीन और वर्कर। वर्कर जो पॉलिनेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्प करते हैं, मतलब पॉलिन ग्रेन्स वगैरह लाते हैं, शहद वगैरह का निर्माण करते हैं, ये सब काम करते हैं। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल कांट रिप्रोड्यूस। तो देखिए गाइज इस वजह से इसको क्या करा है, डिफाइनिंग फीचर नहीं माना, क्योंकि ये सारे लिविंग्स में नहीं है। तो ये 2 अच्छे से आप लोगों को समझ आ गए। फिर बात आती है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इट, मतलब कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस देखिए सारे लिविंग्स में है बट किसी भी नॉन लिविंग में नहीं। तो हमने डिफाइनिंग फीचर क्या पढ़ा था कि सारे लिविंग्स में होना चाहिए और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। फिजिकल स्टिमुलाई है, जैसे टेम्परेचर है, पीएच है, इन सब का किस पर असर पड़ता है लिविंग पर। एक चेयर है, उसको किसी चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं। तो ये एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर हो गया। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सारी रिएक्शंस जो बॉडी में अकर हो रही हैं उन सब का टोटल है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आर ऑफ 2 टाइप। तो मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में बढ़ जाती है। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है ब्रेक डाउन और एनाबॉलिज्म मतलब होता है बायोसिंथेसिस। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की रिएक्शन है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है क्या? बिल्कुल है। कैसे? देखिए लिविंग में जो होता है सेल, सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना ऑर्गन और ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। इस वजह से ये क्या है, आपका डिफाइनिंग फीचर है। किसी चेयर में, किसी स्टूल में या किसी भी नॉन लिविंग में ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता। तो इस वजह से सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका डिफाइनिंग फीचर। में था इमरजेंस। तो इमरजेंस के बारे में आप ऐसे समझ लीजिए जहाँ पर एक सेल वो काम ना कर पाए लेकिन बहुत सारी सेल मिलकर वो काम करें, दैट इज इमरजेंस। तो गाइज यहाँ पर हमने देखिए ये पूरे जो पॉइंट्स थे उनको डिस्कस कर लिया। ये फर्स्ट सेशन है हमारा DSSB नेचुरल साइंस के लिए बायोलॉजी का, और टॉपिक वाइज चलेंगे। लिविंग वर्ल्ड के बारे में आज हमने बात की, कल हम टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कीजिएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।